अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपको अपने इस चैनल के इस वर्डप्रेस 2022 के एडवांस कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा चैप्टर 3 है लोकल सर्वर सेटअप। जी, ये उन दोस्तों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो लोग वेब सर्वर मींस के होस्टिंग और डोमेन्स को फ़िलहाल बाय नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, या दूसरी रीज़न ये है कि वो चाहते हैं कि हम अपना वैसे ही वेबसाइट बना के देख लें कि कैसे बनाते हैं, या बना के देखना चाहते हैं कि किस तरह वो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, या वैसे ही सीखना चाहते हैं। तो उनके लिए होस्टिंग या डोमेन्स को बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो लोकल सर्वर के ऊपर ही अपना प्रॉपर वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि आप उसको लाइव नहीं देख सकेंगे। सिर्फ अपने सिस्टम के ऊपर जिस जगह आपने ये लोकल सर्वर रखा होगा, बनाया होगा, क्रिएट किया होगा, सिर्फ आप उसको वहीं पे एक्सेस कर सकेंगे। जी, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि किस तरह से आप किसी भी सिस्टम में लोकल सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जल्दी से अपना ब्राउज़र ओपन कर लें। जी, तो मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया और यहाँ पे आप लिखेंगे XAMPP, या जैम्प बोल दें, या XAMPP जैम्प। अच्छा जी, तो सिंपली आपने जब ये लिख के एंटर करना है तो आपको एक पहला लिंक नज़र आएगा apache-friend.org की तरफ से, जैम्प इंस्टॉलर। तो सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक करें। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको नीचे ये 3 आइकन नज़र आ रहे होंगे। एक फॉर विंडोज़ के लिए कि जो यूज़र विंडोज़ चला रहे हैं वहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, ये उनके लिए। जो यूज़र्स लिनक्स यूज़ कर रहे हैं और इसको लिनक्स में इंस्टॉल करना चाहते हैं, ये उनके लिए। और जो मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं, ये उनके लिए। आप अपना अपना वर्जन डाउनलोड कर लीजिए, अपनी अपनी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें जो भी आपको रिक्वायर हो। क्योंकि मैं इस वक्त लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सिंपली लिनक्स के ऊपर क्लिक करूँगा। जी, ये देखें, ये सेव फाइल की ऑप्शन आ गई। आपके पास भी सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही आएगा अगर आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कोई और ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो आपको मे भी कोई और इंटरफेस शो हो। तो मैं सिंपली इसको कैंसिल कर लूँगा क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। जी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको डाउनलोड्स के अंदर, ये देखें, ये डाउनलोड्स के अंदर मैंने इसको रखा हुआ है, ये डाउनलोड हुई है। तो जब तक आप इसको डाउनलोड कर रहे हैं तब तक जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पिछली कुछ वीडियोस की नोटिफिकेशन कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पहुंची, तो उन तक भी ये वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच जाए। अच्छा जी, तो सिंपली अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसको रन करेंगे। और अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली आपने इस जहाँ पे इसको रखा हुआ है वहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन करना है। सबसे पहले मैं इसका नेम चेंज कर लूँगा, मैं इसको कर लूँगा सिंपली XAMPP जैम्प.run के नाम से। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो मैं सबसे पहले सुपर यूज़र में लॉगिन करूँगा, sudo su एंड अगेन टाइप पासवर्ड FA। जी, ये देखें, सिंपली मैंने इसको ओपन कर लिया। अब मैं एज अ रूट इसमें लॉगिन हूँ टर्मिनल में। तो सिंपली मैं ls कमांड से देखूँगा कि मेरे पास कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये जैम्प नाम से एक फ़ाइल है। सिंपली इसको मैं कमांड लगाऊंगा chmod 755 एंड इसका नाम XAMPP
py डॉट रन एंड एंटर। दोबारा से ls करके देखूँगा जी, ये देखें इसका कलर चेंज हो गया। इसको मैंने सिर्फ एग्जीक्यूटेबल परमिशंस दी हैं, तो मैं अब इसको क्लियर करूँगा। ये देखें क्लियर हो गया। अब सिंपली आपने इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ कमांड लगानी है ./ और अपनी फ़ाइल का नेम .run। जी, जैसे ही मैंने ये कमांड लगाई आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा। सबको होगा, ये लिनक्स वालों को भी विंडोज़ वालों को भी प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट, और ये बता रहा है कि विल बी इंस्टॉल्ड इन, आपके फाइल सिस्टम में OPT फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा लैंप के नाम से। तो मैं सिंपली इसको नेक्स्ट करूँगा एंड अगेन नेक्स्ट। सेटअप इज़ नाउ रेडी टू बीइंग इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर्स, अगेन नेक्स्ट। जी, ये देखें मेरा फाइल सिस्टम में इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपकी ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी। जब ये इंस्टॉलेशन हो रही हो तो आपने इसको बंद नहीं करना, कैंसिल नहीं करना, नहीं तो ये इंटरप्ट हो जाएगी और दोबारा से जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये एरर देगी। तो इसको काइंडली प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो लेने दें। जी, ये ऑलमोस्ट इंस्टॉल होने वाली है। आप थोड़ा सा वेट करेंगे, ये 1 से 2 मिनट लाजमी लेता है। ये आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की स्पीड कितनी ज़्यादा है। तो ये अच्छी खासी एक्सट्रैक्शन के बाद फ़ाइल बन जाती है, क्योंकि ये 150 से 60 MB की सिर्फ इंस्टॉलेशन पैकेज है इसका, जो कि एक्सट्रैक्ट होने के बाद अच्छी खासी जगह ले लेता है। आपने कोशिश करनी है कि उस जगह पे इसको, विंडोज़ वालों के पास ये ऑप्शन देगा कि किस जगह पे आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो विंडो वाले यूज़र इसको ध्यान से उस जगह पे इंस्टॉल करें कि जहाँ पे आपको ये कम से कम आपके पास 2 से 3 GB एक्स्ट्रा स्पेस हो और कोई भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स इस फाइल में आपने नहीं रखने। तो ये थोड़े से वेट के बाद इंस्टॉल हो जाएगी। मैं तब तक वीडियो को स्किप कर दूं। जी, तो ये देखें ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुकी है। अब सिर्फ चंद सेकंड्स के अंदर ही अपनी इंस्टॉलेशन कंप्लीट करके इनिशियलाइज़ कर लेगा ख़ुद को।
जी, तो ये देखें स्टूडेंट्स के आपका ये अपाचे सर्वर जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको सिंपली फिनिश पे क्लिक करेंगे। जी, ये देखें आपका ये टर्मिनल एक ओपन हो गया, मैनेज सर्विसेज, एप्लीकेशन लॉग एंड वेलकम। जी, हम टर्मिनल को ऑफ कर देंगे और सिंपली यहाँ पे हम अपने ब्राउज़र पे आएंगे और लिखेंगे लोकल सर्वर, सॉरी लोकल होस्ट। जैसे ही आप लोकल होस्ट लिखेंगे तो ये आपका डैशबोर्ड अपाचे का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करें PHP माई एडमिन। ये भी आपको नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने PHP की एप्लीकेशन, ये देखें MySQL हमने स्टार्ट ही नहीं किया। हम सिंपली स्टार्ट ऑल पे क्लिक करें, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ये किस सही से इंस्टॉल हुआ है या वर्क कर रहा है कि नहीं। इंस्टॉल होने के बाद आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन करें जिस सिस्टम में आपने ये इंस्टॉल किया है, वहाँ पे आप सिंपली लिखें लोकल होस्ट एंटर करें तो आपको ये अपाचे का सर्वर, अपाचे की ये जो बिल्ट इन साइट है ये आपको शो हो जाएगी। अब आप देखें कि आपको PHP माई एडमिन जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सेम एज़ इट इज़ जब हम अपनी होस्टिंग को बाय करेंगे तो वहाँ पे जो हम अपना SQL डेटाबेस जहाँ पे SQL डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं तो ये सेम एज़ इट इज़ एक तरह का है, बिल्कुल सेम टू सेम है। आप ये यूज़ करें या वो यूज़ करें, सबका तरीक़ाकार सेम है। ये आज की वीडियो का मकसद बेसिकली सिर्फ ये था कि उन यूज़र्स को पता चल जाए कि किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है PHP माई एडमिन में इसके या उसके, जो आपने बाय किया है या जो आप लोकल होस्ट पे यूज़ कर रहे हैं। दोनों का इंटरफेस तकरीबन आलमोस्ट सेम होगा। तो मैं आपको दिखा दूं कि जब आप नेक्स्ट टाइम अपना सर्वर बंद करने के बाद, ये देखें जैसे मैंने अपना सर्वर बंद कर दिया, बंद करने के बाद अब आपको सर्वर अपने टर्मिनल पे नहीं मिलेगा। आपने सिंपली जाना है अपने फाइल सिस्टम में, यहाँ पे एक फ़ोल्डर है OPT का और ये देखें ये लैम्प फ़ोल्डर आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे ओपन टर्मिनल एंड टाइप करेंगे LS। यहाँ पे आपको एक नज़र आएगा पैकेज -Linux -86.run। तो आपने सिंपली इसको Ctrl+Shift+C से कॉपी किया /Ctrl+Shift+V। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे आपके पास सेम एज़ इट इज़ ये वाला टर्मिनल, ये वाला पैनल ओपन हो जाएगा जहाँ से आप इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं अपनी जो रनिंग सर्विसेज हैं। हमको वेब डिज़ाइनिंग के लिए सिर्फ ये 3 सर्विसेज की ही ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो तकरीबन यही थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले काइंडली इसको सब्सक्राइब चैनल को करते जाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें वो आप तक इजीली पहुंच सके। वीडियो देखने का शुक्रिया, बने रहने का शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।